बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप कि आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और खैर खैरियत से हूँ। और मेरी जो जो वीडियो को पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, तो उनका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आप लोगों की सपोर्ट से ही मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। क्योंकि मेरे तकरीबन काफ़ी माशाल्लाह बहुत सब्सक्राइबर हो गए काफ़ी। तो आप लोगों की सपोर्ट के बगैर ये नामुमकिन था। तो मैं उन सब का शुक्रिया अदा करती हूँ जो जो मेरी वीडियो को पसंद करते हैं और लाइक करते हैं। तो यहाँ पर मैंने अपना व्लॉग स्टार्ट किया था सुबह में, क्योंकि बच्चे स्कूल के लिए जाने लगे थे, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा शूट कर लिया जाए। तो यहाँ पर मैंने जल्दी जल्दी बच्चों को, क्योंकि अभी सर्दियों के दिन है तो बच्चे उठने में काफ़ी परेशान करते हैं, उठते नहीं हैं और काफ़ी टाइम लगाते हैं। तो मैंने इन लोगों के लिए जल्दी जल्दी नाश्ता रेडी किया, नाश्ता करवाया। और ये आयशा है, वो उम्मे फरवा है, इन दोनों को मैंने जल्दी जल्दी झटपट तैयार किया। आयशा के भी बाल बन चुके हैं तकरीबन, और मुझे अब उम्मे फरवा को तैयार करना है, क्योंकि ये दोनों बहुत लेट उठती हैं और आपस में भी इन दोनों की नोक झोंक चलती ही रहती है। इन दोनों की मतलब दोनों बहनों में प्यार भी है और लड़ते भी है। तो हमें तो ये मालूम है कि हम भी ऐसे ही थे। जब हमारा भी बचपन था तो हम लोग भी इसी तरह से मतलब लड़ते भी थे और मिलकर रहते भी थे। तो ये बहन भाइयों का जो प्यार होता है ना, वो बहुत ही अच्छा होता है, प्यारा होता है। क्योंकि ये बचपन के दिन होते हैं, बच्चे हर चीज़ अपनी हर भरपूर इंजॉय करते हैं। मैं कहती हूँ कि इन बच्चों को भरपूर इंजॉय करने दिया जाए, क्योंकि ये वो दिन होते हैं कि ये लौट कर नहीं आते हैं दोबारा। फिर हम अपना अगर सोचते हैं कि पिछली हमारी ज़िंदगी कैसी थी, किस तरह से था, तो वो दिन लौट कर नहीं आ सकते हैं। तो ये बच्चे जो अब हमें पता है कि इन लोगों का भी बचपन है, लौट कर दोबारा नहीं आना है, तो इन्हें भी पूरा पूरा मतलब खेलने दिया जाए, पूरा इंजॉय करने दिया जाए। जिस तरह से वो रहते हैं वैसे रहने। और ये जो उम्मे फरवा है ना, बहुत ज़्यादा तंग करती, बहुत। हर चीज़ चाहिए इनको, हर चीज़। घर में सबसे छोटी हैं तो इनके लाड भी उठाए जाते हैं, और हर चीज़ जो चाहिए वो ज़रूर पूरा कर कर दो, वरना ज़िद इतना करती है ना। तो इसलिए ये सबसे छोटी है और इनकी मस्तियाँ देखें किस तरह से करी। मुझे नहीं पता थी कि ये इस तरह से मतलब वीडियो बन रही है और इस तरह से ये कर रही हैं। तो ये इस तरह से इन लोगों का चलता रहता है। अगर मैं कभी शूट कर रही हूँ या कुछ कर रही हूँ तो ये अपनी मतलब मस्तियों में है या फिर खेल कूद में है, इसी तरह से। तो जिस जिसको भी मेरी वीडियो पसंद आती है तो वो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जितना हो सकता है शेयर कीजिए। कमेंट्स में लाजमी बताएं कि आप लोगों को कैसी लगती है मेरी वीडियोस। और ये देखें, बस स्कूल के लिए रेडी हो चुके हैं, बस जाने लगे हैं। देखो, अल्लाह हाफिज़। तो जी, यहाँ पर बच्चे जा चुके थे, फिर मैंने थोड़ा सा रेस्ट किया और इसके बाद मैंने अपना नाश्ता मुकम्मल किया। और फिर मैंने अपने रोज़मर्रा के जो काम होते हैं वो मैंने स्टार्ट कर दिए, क्योंकि हम जो हमारे रोज़ के काम है वो तो हमें डेली करने ही करने हैं। तो मैंने सोचा कि बच्चे भी जा चुके हैं, सब काम जल्दी जल्दी निपटा लिया जाए, क्योंकि घर में एक काम नहीं होते, बहुत से काम होते हैं जो हमें बच्चों के आने से पहले पहले ख़त्म करने होते हैं। तो यहाँ पर मैं अपनी सफाई वगैरह रूम की कर रही थी। फिर मुझे और भी काम थे, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो ये है कि बच्चों के जाने के बाद जो टाइम मिलता है ना, वो सारा टाइम सफाई वगैरह में ही गुजर जाता है। फिर बच्चे आते हैं तो दोबारा से घर की वो हालत करते हैं जैसे सफाई हमने की ही ना हो।
और मैं अपनी हर वीडियो में यही कहती हूँ कि आप लोग दूसरों को जितना खुश कर सकते हैं आप उन्हें खुश करें। लेकिन मैं ये जानती हूँ कि हम जितना भी खुश कर लें लेकिन वो खुश नहीं होते हैं। लेकिन आप लोग फिर भी मेहनत करें, फिर भी मतलब खुश रखें दूसरों को। वो क्या सोचते हैं हमारे बारे में ये आप ना सोचें। आप अगर कुछ कर रहे हैं तो बस ये सोचे कि अल्लाह मुझे उसका अजर देगा। आप ये ना सोचे कि मुझे सामने वाला मतलब मैं जिस तरह कर रही हूँ वो मेरे साथ मुखलिस है या नहीं है। आपको सफाई देने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सफाई देने से कुछ फ़ायदा नहीं होता है। ठीक है ना। सफाई तो बिल्कुल ही किसी को ना दें आप, कि मैं ऐसी हूँ या मैं वैसी हूँ। हाँ, आप जो हैं वैसे ही रहें। अगर आप हैं मुंह पे बोलने वाली तो बिल्कुल ठीक है, आप जो है वो बोल दें, अपने दिल में ना रखें। और ये ना करें कि आप किसी की बुराई मतलब पीठ पीछे करें। जो बात जिसकी है, जिस बंदे की है ना, आप उसके सामने वो बात कर दें, ताकि जो मिसअंडरस्टैंडिंग होती है ना वो दूर हो जाए। क्योंकि दिल में रखने से ज़्यादा मतलब वो ज़्यादा गलत फहमियाँ पैदा होती है। मैं कहती हूँ कि दिल में नहीं रखनी चाहिए बात, जो हो मुंह पे कह दो। क्योंकि मीठा बन के डसने से बेहतर है कि आप जो कड़वा है आपके अंदर जो है वो आप निकाल दे, बोल दे। क्योंकि अल्लाह ताला भी उसको पसंद करता है जो सच बोले और सामने बोल दे, ना कि पीठ पीछे बोल कर हम अपने मज़ीद गुनाहों को और बढ़ावा दें। तो मेरा तो यही है कि अगर जो बात है वो सामने क्लियर कर दो, बोल दो, दिल में ना रखो। अब वो अच्छा सोचता है आपके बारे में या बुरा सोचता है, वो जाने, ये उसका काम जाने। मैं ये कहती हूँ, मैं अपनी हर वीडियो में कहती हूँ कि आप लोग दूसरों की फ़िक्रें मतलब ये ना करें फ़िक्रें कि वो मेरे बारे में क्या सोचता है। मैं कहती हूँ भले वो जो भी सोचता है, लेकिन आप पॉजिटिव रहें, अच्छा सोचें और जो सच है उसका साथ दें। सच मैं जानती हूँ कि आजकल के जो दौर है ना, सच बोलना बुरा लग जाता लोगों को। लोगों के सामने अगर हम झूठ बोलें या मीठा बनकर रहें तो लोग हमें पसंद करते हैं। तो मैं ये चाहती हूँ कि इस तरह से लोगों से बचें और इस तरह से जो बातें होती हैं उनसे भी आप बचें। ठीक है ना। अगर कोई भी बात हो वो आप सामने बंदे से जो भी है वो शेयर कर दें, बोल दें। ठीक है। तो इस तरह की जो छोटी छोटी बातें होती है ना, इसी तरह से जो गलत फहमियाँ होती है वो पैदा होती है। तो जो फिर रिश्तों में दूरियां आ जाती है या रिश्तों में बहुत खिंचावपन आ जाता है, तो ये किस लिए आता है? ये इसी वजह से आता है कि हम अपने दिल की बात जो होती है वो बोलते नहीं हैं। क्योंकि हम ये सोचते हैं कि अगर बोलेंगे तो उसको बुरा लग जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। नहीं भाई, ये रिश्ते आपस के ऐसे होते हैं कि इन्हें मिला कर रखें। ठीक है ना। तो इसी तरह से अच्छी अच्छी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आप लोगों को अच्छी लगती है तभी करना आप लोग। ठीक है। और मेरी ये दुआ है कि आप लोग जहाँ भी रहें खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखें, जितना हो सकता है दूसरों के लिए भी कोशिश करें। तो इसी के साथ साथ दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में मैं ज़रूर मिलूँगी। इसी के साथ साथ अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।